Hello everyone. Today we will discuss the next topic of a circle. That topic is position of point with respect to a circle. हमने एक पॉइंट की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. सपोज मेरे पास एक सर्कल की इक्वेशन है, मैंने ये बताना है जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट गिवन होएगा, वो पॉइंट जो है वो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है, उसके ऊपर लाई करेगा, जहाँ उसके इनसाइड लाई करेगा. सो हमने ऐसे उसकी पोजीशन बतानी है कि आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्कल कहाँ पे जो है वो हमने चेक करना होता है कि कहाँ पे पॉइंट जो है वो लाई करता है. उसके लिए हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन होती है s इक्वल टू 0. सो सपोज s है हमारे पास जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. हमने फाइंड आउट करना होता है वहाँ से S11. रूल जो है वो है S11 फाइंड आउट करना. एक हमने किया था टेंजेंट के कंसेप्ट में S1 में हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर को चेंज कर देना x1 में, वाई स्क्वायर को चेंज कर देना y1 में, x को चेंज करना x प्लस x1/2 में. कांस्टेंट टर्म चेंज नहीं होती. ऐसे हमने S1 जो है वो डिस्कस किया था. अब हम डिस्कस करें S11 क्या होता है कि हमारे पास पॉइंट जो गिवन होएगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट था हमारे पास, यहाँ पे भी एक पॉइंट गिवन होएगा p x1 y1. वो पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम S11 फाइंड आउट करते हैं. उसमें क्या है कि हमने इस पॉइंट को डायरेक्ट इसमें पुट कर देना इस इक्वेशन में. सो दैट विल बी S11 विल बी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0. सो सिंपली S11 इज कि हम उस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. लेकिन जब हमने पोजीशन के लिए S11 निकाल रहे हैं तो हमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है. एक तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे 0 होना चाहिए, तभी हम S11 निकालते हैं, अदरवाइज गलत हो जाता है. टेंजेंट के केस में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, S1 के केस में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि दैट टर्म शुड बी 0. सेकेंड जो है हमारे पास ये कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर के आगे और वाई स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट आ रहा है, वो जो है दैट शुड बी 1. अगर वो 1 नहीं है तो हमने वहाँ से जो भी कोएफिशिएंट आ रहा है, सपोज यहाँ पे 3 आ रहा है तो हमने 3 कॉमन ले लेना. फिर उसके बाद मैंने S11 फाइंड आउट करना है. सो इक्वेशन को पहले आपको मॉडिफाई करना पड़ता है. इक्वेशन को पहले इक्वल टू 0 बनाना है और कोएफिशिएंट्स को 1 बनाना है. उसके बाद मैंने S11 फाइंड आउट कर लेना. S11 जो है ये चीज़ होएगी हमारे पास दिस वन. यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लेते हम लोग, सिंपल S11 इज दिस वन. फिर हम देखते हैं कि हमारी S11 की वैल्यू जो है वो क्या आई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास पोजीशन आ जाती है. इफ़ S11 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, S11 इक्वल टू 0 आ जाता है, या फिर S11 लेस देन 0 आ रहा है. यही 3 पॉसिबिलिटीज़ जो है वो पॉसिबल है. जहाँ तो S1 ग्रेटर देन 0 होगा, जहाँ फिर S1 इक्वल टू 0 होगा, जहाँ फिर S1 लेस देन 0 होगा. 3 पॉसिबिलिटीज़ है. सो तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से हम 3 रिजल्ट जो है वो निकाल लेते हैं कि जो हमने पॉइंट पुट किया उसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन निकालते हैं. इफ़ S11 ग्रेटर देन 0 देन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल. सो पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा. If S11 equal to 0 then point lies on the circle. Point circle के ऊपर लाई करेगा. And if S1 is less than 0 then point lie inside the circle. So इन 3 conditions से हमारे पास 3 points की positions आ जाती है. So S1 greater than 0 outside, equal to 0 on and less than 0 inside. इस अकॉर्डिंग हम पोजीशन ऑफ सर्कल, पोजीशन ऑफ पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. दिस इज द प्रॉब्लम. टेस्ट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 2, 3 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. सो मेरे पास सर्कल है दिस वन. सो सर्कल हमने सबसे पहले तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है. मॉडिफाई करने के लिए इक्वल टू 0 चाहिए. सो आई एम शिफ्टिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड. सो 5y को मैंने एक साइड शिफ्ट कर दिया, उसे जो 3x स्क्वायर वाली साइड ही शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में. सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. अगर आप 1 नहीं बनाते और डायरेक्ट S11 फाइंड आउट करोगे तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा.
सो हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लेना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5y/3 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली सर्कल गिवन होगा तो ये दोनों चीज़ें सेम होगी, तो कॉमन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो भी होगा, 5 होगा तो 5 कॉमन ले लेंगे, 4 होगा तो 4 कॉमन ले लेंगे। अगर -4 है दोनों साइड -4 देन हमने -4 कॉमन ले लेना, हमने यहाँ पे 1 1 जो है वो बनाना है। सो एस आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5/3 इक्वल टू 0। अब मेरे पास पॉइंट है 2 3, सो P इज 2 3। नाउ आई विल फाइंड S11। सो S11 इक्वल टू, जस्ट पुट द पॉइंट इन दिस इक्वेशन। सो हम x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, y की प्लेस पे 3 पुट कर देंगे। सो x विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 एंड y विल बी रिप्लेस्ड बाय 3। सो इट विल बी y53/3। सो इसकी जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इट विल बी 4 + 19 - 15/3 दैट इज 5। सो इट इज इक्वल टू 4 + 4। सो वैल्यू इज 8। सो हमारे पास जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 8। सो अगर 8 वैल्यू आई तो हमें पता है 8 इज ग्रेटर देन 0। इफ S11 is greater than 0, it means point lies outside the circle. So हमारे पास जो ये पॉइंट है 2 3 that will lie outside the circle. So यहाँ से हमारे पास जो है वो कंडीशन आ गई कि पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई करेगा। अगर S11 0 आ जाता देन ऑन द सर्कल, इफ S11 जो लेस देन 0 आ जाए देन हम कहते हैं कि इनसाइड द सर्कल। तो यहाँ इस वे से हम लोग पोजीशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी सर्कल की, किसी भी पॉइंट की ऑन द सर्कल।